हिमाचल के इन दुर्गम पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं। एक ऐसा रास्ता जहां आगे बढ़ने के लिए आईटीबीपी की परमिशन लेनी पड़ती है। एक ऐसी सीमा जहां खड़े होकर सामने तिब्बत की धरती दिखाई देती है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूं भारत के सबसे खास और कम देखे गए बॉर्डरों में से एक, शिपकिला ला बॉर्डर। कैसा है यहाँ पहुँचने का सफ़र, कठिन रास्ते, सीमा पर पहुंचकर कैसा महसूस होता है, ये सब आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत तिब्बत सीमा की ये रोमांच और गर्व से भर देने वाली यात्रा को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए। अभी मैं खड़ा हूँ रिकांगपिओ, हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ और हम निकल रहे हैं स्पीति के लिए। तो हम निकल पड़े हैं इन खूबसूरत रास्तों के अंदर, जहाँ हमारा हौसला और हमारी हिम्मत हमारा साथ देगी। हम स्पिलो में नाश्ता करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मोरन। ये सामने ऊपर पहाड़ पे छोटा सा हमको दिख रहा है, इसको यहाँ लोग किला कहते हैं। ये नमस्ते और वो भी नमस्ते। ये हमारे दीक्षित भाई साहब बच्चों को नमस्ते करना सिखाते हुए हैं श्री राधे मोहन जी। मैं राधे मोहन जी कहता हूँ, बाकी सब राधे कृष्ण जी कहते हैं। तो ये किन्नौर के हैं, हमारी यात्रा के आज के गाइड है। ये पड़ा है मेरे सामने पंजाबी आलू का परांठा। मैं तो कहने लगा हूँ वकील साहब का भी परांठा आया नहीं, वो कहीं फ़ोन में बिजी है। वो आए तो हम दोनों इकट्ठे मिलकर नाश्ता शुरू करें। सपीलो से बाहर निकलते ही ये एक मंदिर है। हमने यहाँ मंदिर में रुककर माथा टेका और यहाँ से अपनी यात्रा की आगे शुरुआत की। मंजिलें हमेशा आसान रास्तों से नहीं मिलती। कभी कभी कठिन रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। ये यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। ऊंचे पहाड़, सरकरी सड़कें, हर मोड़ पर एक नई चुनौती। लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो रास्तों की कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती हैं। हर मोड़ हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हौसला सबसे बड़ा साथी होता है। आज उन्हीं पहाड़ों के बीच हम एक ऐसे सफ़र पर हैं जहां मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत जज्बा उसे पाने का है। नमग्या जाते हुए रास्ते में देखिए सामने अभी भी सफ़ेद चादर पहाड़ पर बिछी हुई है और दूसरा हिस्सा देखेंगे तो पहाड़ एकदम नंगा है। ये दो रूप पहाड़ के आपको एक साथ दिखाई देते हैं। ये रास्ता है नमग्या जाने का। अभी हम नमग्या पहुंचने वाले हैं जहां हमारी मीटिंग है। इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद देश का जो बॉर्डर है, यानी हमारा जो अंतिम स्थान है तिब्बत के साथ लगता हुआ, उस क्षेत्र में जाएंगे। को परमिशन मिल गई है शिपकिला जाने की, तो हम निकल रहे हैं। ये पास लेना पड़ता है, इस पास के बिना हम आगे बॉर्डर पे नहीं जा सकते। तो पास हमको मिल गया। मैं और चला हूँ घूमने के लिए बॉर्डर और आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे हम शिपकिला लाग की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रकृति रंग बदलती है। सामने देखें तो सफ़ेद पहाड़ है एकदम, और इधर देखेंगे तो एकदम नंगा पहाड़ है। इसके पहाड़ के भी कई रंग हैं। और ये नीचे सड़क देखेगी, जैसे कैंची चलती है ये सड़क जिग-जैग कर रही नीचे की तरफ। यानी यहाँ आके लगता है कि कितना कठिन रास्ता है पर कितना सुंदर है। कठिनाई तो है आने तक के लिए, लेकिन हमारे देश के जवान यहाँ खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ और यहाँ हवा कैसे आ रही है इसकी आवाज़ भी आपको साथ में सुनाई देगी। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको मैं वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। रेगिस्तान बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, दूर दूर कोई दिखता नहीं। ऐसे ये पहाड़ भी है, ये पहाड़ों का रेगिस्तान है जहाँ दूर दूर तक गाड़ी देखने के लिए तरस जाता है। व्यक्ति दिखना तो बहुत दूर की बात है। और हम लगातार चल रहे हैं। अभी भी हमको 15 किलोमीटर लगभग आगे जाना है, तब जाके हम शिपकिला जो बॉर्डर है वहाँ पहुँच पाएंगे। आज तो हमारी अच्छी खासी परीक्षा हो गई है।
कभी कभी सरहद पर काम करते करते कुछ जब अनछुए क्षेत्रों को देखने का मौका मिलता है तब सचमुच लगता है उन जवानों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होने का मन करता है कि ये पहाड़ हर बार हमारे पास आते हैं और हर मोड़ पर दूर चले जाते हैं। कभी लगता है कि हम पहुंच गए और कभी लगता है कि बहुत दूर है। अभी भी चले हुए हैं सुबह के, अभी भी 4 किलोमीटर दूर हैं हम शिपकला से। हमारी गाड़ी जिस पहाड़ पर है और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में सतलुज बहती है। यहाँ से देख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, झुक पाना भी मुश्किल है, लेकिन दोनों के बीच में सतलुज हमारे साथ लगातार चल रही है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं शिपकला ला बॉर्डर। ये वही स्थान है जहां भारत की सीमा तिब्बत क्षेत्र से मिलती है। इतिहास, भूगोल और देशभक्ति का अद्भुत संगम यहाँ आके महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेरे लिए बेहद खास पल है। वर्षों से जिसके बारे में सुनते आए थे, आज उसी शिपकला ला बॉर्डर पर खड़ा हूँ। हर कदम के साथ एक अलग ही एहसास दिल में उतर रहा है। सामने दिखाई दे रही ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि भारत और तिब्बत की सीमा के साक्षी हैं। कुछ ही पलों में मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से इतिहास, भूगोल और देशभक्ति एक साथ महसूस होते हैं। इन वादियों की खामोशी में भी देश की सीमाओं की मजबूती सुनाई देती है। शिपकला की इस धरती पर खड़े होकर मन गर्व, सम्मान और श्रद्धा से भर जाता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर एहसास होता है हम केवल एक सीमा नहीं बल्कि भारत के गौरव के सामने खड़े हैं। यहाँ आके लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गई है, हवा का प्रकोप बहुत है और कहते हैं कि देश की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, मैदान पर होती है। और इस मैदान पर हमारे देश के जवान इन हालातों के अंदर भी खड़े हैं देश की रक्षा के लिए। अभी हम शिपकला पहुंच गए हैं। पीछे मुझे बताया गया कि ये 2 दरों के बीच जो बर्फ है, एक तरफ भारत है, एक तरफ तिब्बत है और ये देश की सीमा मानी जाती है। ये पिलर बना हुआ है शिपकला ला। 13,200 फीट पर हम खड़े हैं इस समय और मेरे इस तरफ देखेंगे तो तिब्बत है जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। वो तिब्बत की पोस्ट है और वो रोड जो कहते हैं वो आती है। तो चलते हैं सरहद की ओर, एक कदम देश की सीमा की ओर। और जो आईबी है हमारी, वहां तक हम जा रहे हैं और सामने एकदम पहाड़ आपको दिखेंगे और इधर दिखेगा तो तिब्बत। नेम सिंह जी भाई साहब इस समय खड़े हैं तिब्बत बॉर्डर पर। एकदम सामने है जो रोड दिख रही है वो तिब्बत की है, यानी चाइना ने कब्जा जो कर रखा है वो है। और ये कहते हैं जो बताया गया कि 8 घंटे में अगर बर्फ पड़े तो ये 8 घंटे में अपने आप साफ हो जाता है से बर्फ। ऐसी रोड बनाई है, ऐसी रोड उन्होंने अपने डेवलप की है। हमारी भी होगी कभी ना कभी। हाँ, ये सतलुज नीचे ना। ये दोनों, लेकिन तिब्बत यहाँ कैसे आ गया? तिब्बत से हो गया। मेरे पीछे ये तिब्बत है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। सांस की दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ के लगता है जैसे ये पहाड़ कितने गहरे हैं वैसे ही हमारे जवानों के हौसले कितने हैं, उनकी कितनी कहानियां यहाँ होंगी छुपी हुई, जो इस देश की रक्षा में यहाँ खड़े हैं। इस मौसम में, जून में, ठंड में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब दिसंबर के अंदर देश की रक्षा में यहाँ खड़े होंगे तो कैसा लगता होगा। तो सलूट है ऐसे जवानों को जो हमारे देश की रक्षा में खड़े हैं। इन ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों के बीच खड़े होकर एक बात दिल को गहराई से महसूस होती है कि हमारा आज सुरक्षित है, क्योंकि सीमा पर हर पल खड़ा है आईटीबीपी का जवान। शिपकला ला की ये धरती केवल एक सीमा नहीं बल्कि देशभक्ति, त्याग और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। जब तिरंगा इन वादियों में लहराता है तो उनके साथ करोड़ों भारतीयों का गर्व भी आसमान को छूता है। मैं यहाँ से सिर्फ
खूबसूरत यादें लेकर नहीं जा रहा, बल्कि उन वीर जवानों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। देश की सीमाएं दूर हो सकती हैं, लेकिन उनका महत्व हर भारतीय के दिल को बहुत करीब होता है। तिरंगा यूं नहीं लहराता, इसके पीछे अनगिनत वीरों का त्याग और अनगिनत परिवारों का इंतजार छुपा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।